क्या निराश हुआ जाए निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, उसमें लेखक ने यह बताया है कि जब कभी भी मैं समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ तो मुझे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की बातें पढ़ने को मिलती हैं। कुछ ऐसा हो गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है, इस तरह की बातें देखने को आती हैं। यह भी देखा जाता है कि जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक ने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भारत के महान विचारकों, महापुरुषों के द्वारा इस बात को साबित करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या यह हमारा वही भारत देश है जिसकी सपना तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? क्या हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति वाला भारत देश, जिसके बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी ने वर्णन किया था, क्या वह अतीत के गह्वर में डूब गया है? यहाँ आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय सभी रहे और सभी के आदर्शों की मिलन भूमि है। तो यहाँ के लोगों की जो इंसानियत थी, जो मानवता थी, क्या वह समाप्त हो गई है? इन्हीं बातों को बार बार लेखक ने प्रश्न करते हुए बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह सच है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके, पैसा कमा करके जीवन चलाता है, और यह भी देखा जाता है कि जो बेसहारा है और जो भोला भाला है वही परिश्रम करके अपने को पीस रहा है। झूठ और धोखाधड़ी का रोज़गार करने वाले फूल फल रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है, श्रमिक जो है, वह वहीं का वहीं है, कहीं उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है तो उसे मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल डरपोक और लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति हो गई है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था जो है वो डगमगाने लगी है। इसी बात को लेखक फिर और आगे स्पष्ट करते हुए यह भी बताता है कि बात नई नहीं है, पर इसकी विभत्सता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई। लेखक ने बताया कि यह कोई बात नई नहीं है, पर इसकी जो विभत्सता है, विभत्सता माने भयंकरता है, पहले कभी इतनी अधिक भीषण नहीं हुई थी। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनके नाम से तुम सभी परिचित हो। कुछ ऐसा ही माहौल देखा था, ऐसा ही वातावरण उन्होंने देखा और अपनी रचना में एक चौपाई के माध्यम से इसको स्पष्ट किया। वे व्याकुल भाव से कह गए हैं, सीदत साधुता शोभती, खल विलसत द्रुत मति भई। जो सज्जन व्यक्ति है उसकी सोच जो है वह सज्जनता की है और वह सज्जनता ही चारों ओर सुशोभित होती है। खल विलसत, लेकिन जिसकी बुद्धि जो है, मति माने बुद्धि, भ्रष्ट है, नष्ट हो चुकी है, उसकी दुष्टता ही चारों ओर दिखाई देती है। तो इस बात को महाकवि तुलसीदास ने भी स्पष्ट रूप में इन शब्दों में वर्णित किया है। परंतु यदि आज हम आधुनिक समय में देखते हैं तो यह पाते हैं, आगे देखिए, परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को
जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। जिन दिनों महाकवि तुलसीदास जी थे उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं थी जैसी आज हो गई है। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है। दुराव माने बुरी भावना, और उसी अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में ही साधुता का सोच भी बढ़ी है। भलाई करना और उसमें भलाई करने में दुष्टता करना, अपना लाभ देखना, यह तो उसी अनुपात में है, बल्कि उससे भी अधिक मात्रा में जो लोगों की सज्जनता है वह सोच भी बढ़ी है। तो दोनों चीज़ें देखी जा सकती हैं कि भलाई भी है और सज्जनता भी है। इसके अलावा जो लोगों के अंदर दुष्टता है वह भी देखी जा सकती है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। तुलसीदास ऐसे कवि थे जिन्होंने जीवन मूल्यों माने जीवन कितना मूल्यवान है इसके विषय में जो विश्वास होना चाहिए उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, और ऐसा दिखाई देता है कि उनके समकालीन उनके समय के जो अन्य कवि और अन्य लोग हुए उन लोगों ने भी जीवन के मूल्यों के विषय में जो विश्वास था उसको नहीं छोड़ा था। पर आज भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आज भी ऐसी स्थिति है कि हमें जीवन कितना मूल्यवान है इसके विषय में जो हमारा विश्वास है, जो आस्था है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों के देन है। अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऊपर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत समय की जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नीतियाँ थीं और उसमें जो कमियाँ थीं वो हमें दिखाई देती हैं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, और मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि अपनी नई नई परिस्थितियों का सामना करती है और नए सामाजिक जो विधि हैं, जो नियम कानून हैं और जो निषेध हैं जिसको नहीं मानना चाहिए उसको नकारात्मक रूप भी देती है। तो बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। ऐसी मनुष्य की बुद्धि है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। समाज में हम रहते हैं, अनेक प्रकार के नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन यदि हम उसमें कोई कमी पाते हैं तो उन्हें फिर हम बदल देते हैं। उसमें जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उसके बारे में सोचना, विचार करना, ग्रहण त्याग, उसमें से ग्रहण कर लेना जो आवश्यक है और जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ देना, उसे त्याग देना। हमारे समाज में अनेक ऐसी कुरीतियाँ हैं, ऐसे अंधविश्वास हैं जिनको हम उचित समझते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, और जो नहीं हमारे लिए उचित है उसे छोड़ देते हैं। संशोधन, समाज के बनाए हुए नियम कानून में संशोधन करना, उसमें बदलाव करना, परिवर्तन माने भी बदलाव करना, उसमें जो कमियां हैं उसको निकाल देना और नई चीज़ों को लाना और बदलाव करने का सिलसिला चलता ही रहता है। तो इस तरह से मानव का जीवन जो है इन्हीं चीज़ों के बीच में चलता है। उथल पुथल भी होती है, और जब नई नई चीज़ों का निर्माण होता है तो बहुत उथल पुथल होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों को कष्ट भी बढ़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर व्यवस्था उचित नहीं है तो जो बेसहारा व्यक्ति हैं उन लोगों का कष्ट बहुत बढ़ जाता है। बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है, और अक्सर कर यह देखा गया है, बहुधा माने अक्सर, सुविधा भोगी जिनके पास अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे वर्ग के जो लोग हैं उनकी स्थिति में जो बदलाव के कारण जो व्यक्ति विशेष है वह पूरी तरह से टूट भी जाता है, ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नियम कानून एक व्यक्ति के लिए बनता है, सभी के लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल होता है। लेकिन मनुष्य की जीवन यात्रा ऐसी है कि अनेक प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं में जब होकर के वह गुजरता है तो उसके जीवन में और भी बहुत सी जटिलताएँ आती हैं। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो नियम बना दिया गया वो सबके लिए सुखकारी हो।
मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है और मनुष्य जो अपनी बुद्धि से व्यवस्था बनाता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां त्रुटियां ज़रूर होती हैं। सामयिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय के अनुसार जो कायदे कानून बनाए गए थे बहुत युगों पूर्व, वह जब परीक्षा होती है तो हमारे आदर्शों से टकरा जाते हैं और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है और फिर जो हमारी मानव जीवन की ऊपरी सतह है वो कभी कभी आलोड़ित माने विचलित भी हो जाती है, डगमगा भी जाती है। पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। पहले ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह पहले भी हुआ था और आगे भी ऐसा होगा। ऐसा सोच करके मानव को कभी निराश नहीं होना चाहिए।